श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। कल यह बताया गया था, यदि पाप का निरोध हो गया है, अर्थात पाप का निरोध करने के लिए प्रकृत धर्म हमारे पास में है, तो फिर संपदा किम प्रयोजनम, बाहरी धन संपत्ति से क्या प्रयोजन है। और यदि पापाश्रवोस्तन्यः संपदा किम प्रयोजनम, और यदि पाप का आश्रव हो रहा है तो अभी ये हमारी बाहरी संपत्ति किस काम की है, इसका क्या प्रयोजन है। तो कि पाप का उदय एक दिन सारी धन संपत्ति को नष्ट कर देगा। ये प्राकृतिक। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है। क्रम से आप लोगों ने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा, आप्त का स्वरूप, आगम का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, फिर 8 अंगों का वर्णन सुना, 8 मद के बारे में समझा, 3 मूर्ताओं के बारे में समझा। और जो व्यक्ति अभिमान में आकर के किसी धर्मात्मा का तिरस्कार करता है तो वह अपना धर्म का ही तिरस्कार करता है ना। ये सुना, और इसके बाद में यदि पाप निरोध हो गया, ये सुना। अब इसके बाद में आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। एक श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढांगारान्तरोजसं सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढांगारान्तरोजसं क्या कह रहे हैं। देवा माने तीर्थंकर भगवान, जो मातंग देहजम कैसा है। तीर्थंकर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, सम्यक दर्शन संपन्न, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, भले ही वह मातंग देहजम, मातंग म्हणजे चल्ला, मतलब जिनका काम रहता है फांसी पर चढ़ाना है। जब कोई मर जाता है तो उनके सो कफन वगैरह लेकर के जाते हैं, उनसे उनका गुजारा चलता है, जीवन यापन होता है उनका, उनको बोलते हैं मातंग है। मातंग देहजम माने मातंग के कुल में जिसका जन्म हुआ है, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, भले ही उनका मातंग यानी जल्लाद कहो, चांडाल कहो, उनके यहाँ उसका जन्म हुआ है, तो
भस्म गुणांगारांत रौजसम। अंगार होता है ना, कोयला कोयला क्या होता है? कोयला कोयला, मराठी मध्ये कोलसा। और वो जलता है, जलते समय एकदम लाल लाल दिखाई देता है, उसका तेज, उसका प्रकाश दिखाई देता है। और धीरे धीरे जब जल चुकता है तो ऊपर ऊपर उसके राख छा जाती है ना, राख छा जाती है। ऊपर से ऐसा दिखता है कि उसके ऊपर राख है तो कुछ भी नहीं, तो जैसे उंगली डालो तो उंगली जल जाती है। तो ऐसा ही अंगार है जिसके ऊपर भस्म यानी राख आ गई है, राख जम गई है? लेकिन अंदर वही तेज उसके अंदर विद्यमान है। ऐसे उस जीव को देवम प्रशंसनीय विदु यानी कहते हैं। अनुभव देखेंगे, देवाह देवा यानी तीर्थंकर भगवान या गणधर आदि देव सम्यक दर्शन संपन्नम, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, सम्यक दर्शन से युक्त है, ऐसे जीव को मातंग देहजम चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी, कौन से कुल में उत्पन्न हुआ? चांडाल के कुल में उसका जन्म हुआ है। ऐसा होने पर भी भस्म गुणांगारांत रौजसम, भस्म से आच्छादित अंगार के अभ्यंतर भाग के समान, यानी भस्म से जो ढका हुआ है ऐसे अंगार के समान तेज युक्त रहता है। अंदर तो वही तेज है लेकिन बाहर से राख जमी हुई है। देवम प्रशंसनीय विदु यानी कहते हैं। अर्थ, गणधर देव सम्यक दर्शन से संयुक्त चांडाल पुत्र को भी भस्म यानी राख से आच्छादित और अंतरंग में तेज से युक्त अंगार के समान देव कहते हैं, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न सम्यक दृष्टि भी मरकर देव बन सकता है। और जैन कुल में जन्म लेकर मिथ्या दृष्टि के साथ, मिथ्या दर्शन के साथ जीवन जीकर के नरक में भी जा सकता है। पाप में युक्त होता हुआ नरक में भी जा सकता है। कौन श्रेष्ठ है? कितनी सुंदर बात कही गई है। हम लोग अभिमान करते हैं, हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है, और उस प्राणी का जैन कुल में जन्म नहीं हुआ है, नीच कुल में उसका जन्म हुआ है। गोत्र कितने प्रकार के होता है? गोत्र कर्म दो प्रकार का होता, उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र में जन्म लेता है, उच्च गोत्र मतलब जिस कुल की प्रशंसा होती है, प्रशंसित कुल में जिसका जन्म होता है वो है उच्च गोत्र वाला माना जाता है। और जो निंदित गर्हित कुल में जन्म लेता है वह नीच कहलाता है, नीच जाति में उत्पन्न हुआ। लेकिन आचार्य कहते हैं कि मात्र जाति में कुल में उत्पन्न होने से उच्च अथवा नीच जो ये बात कही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष बात यह है, एक व्यक्ति वह है जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है और उसका आचरण भी उच्च है। जैन कुल में जन्म हुआ और उसका आचरण भी उच्च है, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करता है,
अभिषेक पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान करके पीता है, सप्त व्यसन से दूर है, अष्टमूलों का पालन करता है, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता, जीवों की रक्षा में ही तत्पर रहता है। इस प्रकार का जिसका आचरण है तो उच्च कुल में उत्पन्न होकर के उसका आचरण भी उच्च है। एक व्यक्ति हो गया। अब दूसरा व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया है लेकिन आचरण उसका नीच है। उच्च कुल में तो जन्म हो गया, उच्च गोत्र प्राप्त हो गया, जैन कुल में जन्म हो गया, लेकिन आचरण नीच है। कैसे नीच है? जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता है, तुम्हारा है, व्यसन में लिप्त है, भगवान के देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, पांच पापों में लिप्त है। तो ऐसा व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी उसका आचरण नीच हो गया, तो दूसरा व्यक्ति हो गया। अब तीसरा व्यक्ति जिसका नीच कुल में जन्म हुआ है, नीच गोत्र में जन्म हुआ है, लेकिन उसका आचरण उच्च है। नीच कुल में जिसको आप नीच कहते हैं, अरे नीच कुल में जन्म हुआ है लेकिन उसका आचरण उच्च है, वह हिंसा से दूर है, व्यसनों से दूर है, परोपकार में लगा है, दया से जिसका मन भीगा हुआ है। ऐसे लोग होते कि नहीं होते हैं? भले ही उसका जन्म नीच कुल में हुआ है लेकिन उसके परिणाम उच्च है, अच्छे कार्य में सदैव लगा रहता है, पाप से दूर है और हमेशा सत्संगति करता है, सत्समागम करता है। तो ऐसा व्यक्ति नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उसका आचरण उच्च है। ये तीसरा व्यक्ति। चौथा व्यक्ति जिसका नीच कुल में जन्म हुआ है और आचरण भी नीच है। नीच कुल में जन्म हो गया और वहां पर भी जाकर के वही आचरण, प्राणी हिंसा करना, दारू पीना, शिकार खेलना, जुआ खेलना, ऐसे व्यसनों में हमेशा लगा रहता है, पापों में लीन रहता है। ऐसा व्यक्ति जो नीच कुल में जन्म लेने के बाद उसका आचरण भी नीच होता है। ये चार व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, है ना? इसमें सर्वश्रेष्ठ वह है जो उच्च गोत्र में जन्म लेकर के उसका आचरण भी उच्च है, वो सर्वश्रेष्ठ है। सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? नीच कुल में उसका जन्म हुआ है लेकिन उसका आचरण उच्च है, श्रेष्ठ है, वह सेकंड नंबर पर आएगा। सुने, ये कोई एक तिलक नहीं है, तिलक लगा दिया कि हम धर्मात्मा हो गए। जैन कुल में हमारा जन्म हो गया इसलिए हम धर्मात्मा हैं, जैन हैं, ऐसा अभिमान करना ये बहुत बड़ी भूल है। यदि हमारा आचरण जैन धर्म के अनुसार है, जैन कुल के अनुसार है, तो हम जैन हैं। मात्र जैन लगाने से हम जैन नहीं हो जाते। जैन कुल में जन्म लिया है और संगति गलत को मिल गई, होटल में जाकर के जो नहीं खाना वो भी खा रहे, जो नहीं पी रहे वो भी पी रहे, कैसे जैन? जैन कैसे कहते हैं? जो जैन धर्म में जो नियम बताए गए हैं, तो जैन कुल का आचरण है, जो व्यक्ति करता है वह वास्तव में जैन कहलाता है।
आचरण नहीं है, सुन रहे? यदि आचरण नहीं है जन्म लेने के बाद भी जैन कुल में, तो कैसे जैन? और एक व्यक्ति हुआ है, उसका जन्म तो जैन कुल में नहीं हुआ, लेकिन उसका आचरण जैनों से समान है। सोचो, विचार करो। हमारा जिस कुल में जन्म हुआ है ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन उसके अनुसार हमारा आचरण भी होना चाहिए। इसी प्रकार से जैन कुल में जन्म हुआ, और यदि हम जो व्यवसाय है, व्यापार है, यदि हिंसक व्यापार करते हैं, कौन सा व्यापार? हिंसक व्यापार, हिंसा का व्यापार। दो बात होती है, एक व्यापार में हिंसा होना, एक औद्योगिक हिंसा कहलाती है। और लेकिन हिंसा का ही व्यापार करना ये संकल्प हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। तो जैन धर्म में जिसका जन्म हुआ है, जैन कुल में जन्म हुआ है, उसके लिए ऐसा व्यवसाय भी नहीं करना चाहिए जिसमें किसी भी प्राणी का वध होता है। हम एक व्यक्ति मिले और वो अपनी जगह थी, दे दी, 30,000 रुपये महीने का बस का मिलता था टाइम के लिए। तो कुकुट पालन है ना, शराब का ठेका खोल दिया। ये सारे के सारे आचरण बहुत निकृष्ट है। कैसे है? निकृष्ट, जिसमें हिंसा होती है, जिस काम का निषेध बताया है, और वही काम करना, ऐसा व्यापार करना, ये बहुत निकृष्ट कार्य माना जाता है। व्यापार में हिंसा होगी, लेकिन हिंसा का ही व्यापार कर लेना, मांसाहारी होटल खोल दिया या किसी को दे दिया, चला शराब का ठेका खोल लिया, ऐसे जो कार्य, जूते चप्पल का व्यापार कर लिया, ऐसे कार्यों का अपने धर्म शास्त्रों में निषेध है। हिंसा का व्यापार करना निषिद्ध है। तो ऐसा व्यक्ति जैन कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी उसका आचरण इस प्रकार का है, तो क्या है? जैन है? जैन नहीं है। क्योंकि जन्म से व्यक्ति महान नहीं बनता, किंतु कर्म से महान बनता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, उसका ऐसे कुल में जन्म हुआ है जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन फिर भी उसका आचरण कुछ है, परिणाम निर्मल है, तो आचार्य कहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वह प्रशंसनीय है। सुन रहे हैं? ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, विहार करते हैं, और विहार के दौरान ऐसे मंद कसाई जीव मिलते हैं जिनको धर्म का कुछ पता नहीं, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। जब दक्षिण से विहार करके आ रहे थे, कई बार ऐसे प्रसंग होते हैं, तो रास्ते में तो हर जगह तो जैन मिलते नहीं, कहाँ रुकना पड़ता है। कभी स्कूल मिलता है, कभी कॉलेज मिलता है, कभी वो पंचायत, ग्राम पंचायत मिलते हैं, कभी कुछ मिलता है, जहाँ जो मिला उसमें रहना पड़ता है। कभी किसी के घर मिलते हैं, अजैनों के घर मिलते हैं, तो वहाँ पर मुकाम होता है। तो कई बार ऐसे अजैन व्यक्ति
घर था उनका। ऐसे मालूम पड़ा महाराज जी को पूछताछ किया, महाराज जी आने वाले, अरे हाँ हमारा परम भाग्य, सब कुछ खाली करके दे दिया। अरे इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। तो ऐसे साधु हमारे घर में आ गए। कई बार ऐसा अनुभव होता। अभी कौन से गाँव का नाम भूल गया, चतुर्दशी पड़ी थी, वो सामने प्रेसमेंट किया, नया घर बन रहा था और वहां पर आहार चर्या हुई। आहार चर्या के लिए उन्होंने दिया। आहार चर्या होने के बाद वो घर दिखाने के बारे में ऊपर आ गए, देख गए महाराज अगली बार भी आपको तो यही रुकना। हम ये दो बोली रिकामिट हो तो दो रूम हम खाली रखेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे। जब भी आप आओगे यही होना। हर शास्त्रों कहने लगे, वाह क्या भाव है, हम कुछ भी नहीं खाते, जो मांसाहार बिल्कुल हमारे घर में होते ही नहीं, शराब तो जानते ही नहीं, और यहां तक ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। ऐसे गदगद हो गए। जब भी फिर दोबारा आओगे महाराज जी तो यहीं रुकना और नहीं जाना। हम दो बोली निकामी खेत में से लेकर के आ जाते हैं, उनके घर रहता, हमारा भी लगाओ, हमारा भी लगाओ। परिणाम देखिए, 2021 में हिरेहट्टी होली गांव है और वहां पर चातुर्मास हुआ। उसके पहले बेलगांव कर्नाटक में है, उसके पास में बस्तवाड़ और धमनगी ऐसे गांव थे, उनमें प्रवास चल रहा था। फिर दूसरी बार जो कोरोना हुआ, दूसरी बार तो पता चला एक दिन में 6 मौत हो गई उस गांव में। क्या थी ऐसा सोचना भी नहीं। आचार्य श्री को संदेश भेजा तो आचार्य श्री बोले कि जो सुरक्षित गांव हो ऐसा गांव देख करके रुको, वहां से बाहर कर दो तो गांव सुरक्षित हो, वहां पर जाकर रुको। हिरेहट्टी रोड बड़ी, वहां से 25 किलोमीटर होगा और वहां जाकर के पहुंच गए। वहां सुरक्षित था गाँव, तो बिल्कुल शांत गाँव, या कोई चाय की दुकान या होटल कुछ भी, शांत गाँव। वहां पर रुके और वहां पर ऐसा योग आया, गर्मी भी हो गई, 9 मई को पहुंचे थे और योगा योग से चातुर्मास भी वहीं पर हो गया। अब चातुर्मास में जब वहां पर थे, गर्मी में चातुर्मास बंद हो गए, वहां जाते थे जंगल के लिए, नदी है उधर नर्म प्रवाह नाम की नदी, उस तरफ 1-1.5 किलोमीटर जाते थे। और आते समय, जब जाते समय गांव के बाहर की बिल्डिंग 3 मंजिल की बड़ी बिल्डिंग थी, देखते थे लोग घर से खड़े रहते थे। फिर जब अस्वस्थ हो गए, निमोनिया हो गया, तो जाते समय तो चले जाते थे आधा पौन किलोमीटर तक, आते समय बहुत थक जाते थे। अब कहीं बैठना है रास्ते में, तो कहीं रास्ते में बैठने जगह नहीं, उनका वो था उसके घर की जो छाव करते थे, जो साथ में चलते थे आते थे, उनसे कहा भैया पूछो थोड़ी देर विश्राम कर सकते हो क्या? तो मैंने पूछा, अरे महाराज जी थोड़ी देर बैठना चाहते हैं कन्नड़ में? हाँ अरे आज बहुत बड़ा सौभाग्य है। और घर से रहता है ना चौरन, क्या बोलते हैं तो ला करके दे दिया। और फिर पूछते हैं तो लोग साथियों के कन्नड़ में, क्या हम महाराज जी के पैर पढ़ सकते हैं, क्या चरण स्पर्श कर सकते हैं, पैर पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं। उन्होंने बता दिया, अरे हम तो आज तक इसीलिए नहीं पढ़े कि हम जैन नहीं है, तो महाराज के पैर कैसे पढ़ सकते हैं? फिर घर में 14-15 सदस्य थे, सबको बुलाया, सबने पैर पढ़े, नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया। और महाराज जी हमारी वो कन्नड़ बोलते हैं, हमारे घर में आपने
कौन है, ऐसा उन्होंने भावना व्यक्त की। तो हमने तो पूछा अब तू शाकाहारी है मांसाहारी? तो उसमें से घर के कुछ लोग शाकाहारी थे और कुछ लोग मांसाहारी थे, दोनों ही लोग थे। तो ऐसे नहीं आ सकते हम, फिर हम सब छोड़ देंगे महाराज जी। वो कन्नड़ में बता रहे थे और वो ट्रांसलेशन करके हमको हिंदी में जो हमारे साथ में बता रहे थे। तो जब हम समय देते आपको, पहले आपको अच्छी तरह से विचार करो। अभी हम यही हैं, अच्छी तरह से विचार करो, सब परिवार के लोग एक एक विचार करो और नियम दिया तो जिंदगी में कभी तोड़ना नहीं। हम छोड़ते तो और विचार करो, हम 2 दिन का समय देते हैं और बस सुबह की बात है, शाम को ही आ गए और हम सबने विचार किया हम सब आजीवन छोड़ दें। 2 दिन के बाद दिवाली थी और दिवाली के दिन ही तो लेकर के गए, जैसे उन्होंने पूछताछ करके पाता रखा था, थाली थी, ताट था, और कमंडल से पानी लिया और पैर धुलाए। और पैर धुलाने के बाद में नमस्कार किए सभी ने, और उसके बाद में जेब में से उसमें 2000 का नोट चलता था शायद, इतने नोट थे, इतने नोट थे, 10 नोट तो कम से कम होंगे, ऐसा अंदाज 20-30 हज़ार रुपये होंगे, ऐसा अंदाज हमको लगता है, हमको देने के लिए गुरु दक्षिणा। हम नहीं देते, नहीं। पहली बार कोई संत हमारे घर में आए हैं और हम बिना गुरु दक्षिणा दिए आपको नहीं जाने देंगे। उनको समझाया तो बताया, उन्होंने कन्नड़ में समझाया, हमारे कुछ लेते नहीं। तो इतने भावुक हो गए, रोने लगे। पहली बार हमारे घर में संत आए हैं और हम आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाए। फिर बाद में ये हो गया, फिर बाद में श्रावक थे, उनके नारियल के पेड़ थे और केले के पेड़ थे, वो ले जा करके वहां पर चौकों में देने लगे। प्रतिदिन का क्रम बन गया उनका, जब तक रहे नारियल और केले उनके पेड़ के, चीकू जो उनके खेत में थे। सुन रहे हैं? फिर इसके बाद में 1 महीना बीत गया होगा, लगभग चातुर्मास पूरा होकर के, तो वहाँ पर एक बाउंड्री का काम चालू हो गया। तो आवाज़ आती थी, हम अस्वस्थ थे तो आवाज़ सहनी होती थी, उनका क्या करें। फिर भैया जी से उनको दे दिया, साथ में चलो हमारे साथ में, तो शांति से नहीं बैठेंगे। और गए तो जो घर था, घर के बाहर से ऊपर तक जाने का रास्ता था, घर से बाहर से। उनका नाम था नीच गुण, उस व्यक्ति का नाम था, क्या था? नीच गुण। बाहर बुलाया उनको, थोड़ी देर के लिए ऊपर बैठ सकते। अरे उसमें पूछने की क्या बात है, हमारा परम सौभाग्य है। लेकर के गए, पाटा डाला और हमने वहीं बैठ करके माला की, प्रतिमण किया। लगभग 1-1.25 घंटे तक बैठे और 1-1.25 घंटे सभी लोग आ गए, उनके घर के नमस्कार करके चले गए। लेकिन वो नीच गुण 1 घंटे तक इस पर कंधे पर वो महाजन के गमछा एक ऐसा डाल पड़ा रहता था उनका, 1 घंटे तक 1.25 घंटे तक जब तक ऐसे हाथ जोड़ करके सामने बैठे। एक दिन हो गया, बहुत अच्छा लगा हमको, शांति हो गई, आवाज से बचते। दूसरे दिन फिर गए, फिर वही स्थिति, पाटा डालते थे और हाथ जोड़ करके गमछे निकालते थे, ऐसे जमीन साफ करके पाटा डालते थे और हाथ जोड़ करके बैठे। जब तक हम प्रतिमा माला करते थे 1 घंटे से ऊपर होता था और हाथ जोड़ करके बैठे रहते। तीसरे दिन वो बाहर ही मेरे इंतजार करते हुए 30 दिन हो गए। चौथे दिन एक बड़ा पाटा, लकड़ी का, सागवान लकड़ी का बड़ा पाटा, और दूसरा तो पहले से जाता छत के ऊपर। उन्होंने बताया, महाराज जी कन्नड़ बताया, हमको ट्रांसलेशन करके हमें डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनको हिंदी नहीं समझते थे और हमको कन्नड़ नहीं समझते। तो बोलने लगे, महाराज जी आप तो छोटा होता, बैठते नहीं आता अच्छे से, इसलिए दूसरे गांव में, छोटा गांव था, दूसरे गांव पारिसवाड़ गांव है, वहां जाकर के सुतार से
बढ़िया मूर्ति बने हुए और वहां से बना करके लाए नया बना। और जिस दिन बिहार हुआ पूरा बिहार में 7 वहां तक गजपति गांव था 7 किलोमीटर वहां तक छोड़ने के लिए आए, आंखें लाल रो रही हैं, आंखों में आंसू है। जाते समय रो रहे हैं, सो रहे ही नहीं। और फिर इसके बाद भी जब तक वहां आसपास थे अब तक 15 दिन महाराज नींद नहीं लगी, अब चले गए तो 2-3 दिन हमको नींद ही नहीं आई। 15 दिन में एक बार चक्कर लग ही जाता था उनका। लाजपत से सदरगा में आए थे, अभी दूरी ज्यादा हो गई। अब सोचिए आप, उनका जन्म तो जन्मपुर में नहीं हुआ। जिस कुल को हम अच्छा नहीं मानते ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनके परिणाम उनके परिणाम कैसे उज्जवल है। नीच कुल में जन्म हुआ लेकिन उनके परिणाम कितने भद्र परिणामी हैं। जब आचार्य समंत स्वामी उस मातंग की प्रशंसा कर रहे हैं, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जैन की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि वह मातंग श्रेष्ठ, क्योंकि उसके अंदर धर्म है। धर्म किसका नाम है? मंदिर में आना, चावल चढ़ाना, अष्टक करना है और घर को जाना, इसका नाम धर्म है। हाँ, ये भी धर्म की क्रिया हो सकती है, लेकिन सम्यक दर्शन भी धर्म है कि नहीं? जैन दर्शन की इतनी विशालता है कि हर व्यक्ति को यहाँ पर स्थान है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति इस धर्म को स्वीकार कर सकता है। रत्नत्रय धारण करने की योग्यता किस किस के पास है? जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है और शूद्र है, तो 3 वर्ण वालों के पास क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य मुनि दीक्षा का भी इनको अधिकार है। रत्नत्रय धारण करने की इनकी योग्यता है, सुने कि नहीं? और सूत्र में 2 प्रकार के सूत्र होते हैं, एक सत सूत्र, एक असत सूत्र। सत सूत्र माने जो स्पर्श के योग्य होते हैं, जो कपड़ा वगैरह धोते हैं, धोबी है, देवी है इत्यादि। और एक असत सूत्र होते हैं जो स्पर्श के योग्य नहीं होते। तो सत सूत्र के लिए तो ये तक कहा है कि ये पंचम स्थान तक का आचरण कर सकता है, क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकता है। और असत सूत्र या सम्यक दर्शन तो वो भी धारण कर सकता है। इतनी मानता है धर्म की। सो रहे कि नहीं? सो रहे कि नहीं? कितनी विशालता है। धन्य है जो भले ही जैन कुल में जन्म नहीं दिए, लेकिन इस प्रकार से जिनके विचार है, जिनकी मान्यता है, जिनके परिणाम है, ऐसे उज्जवल परिणाम को धारण करने वाले देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है। देवशास्त्र गुरु भले ही नहीं पता, लेकिन अहिंसा धर्म पर जिसको विश्वास है, देवन शाम का लड़का आता है यहाँ पर, हाँ है, लेकिन उसको ढुका बोलते हैं, बग गया
देवान से प्रतिदिन 3-3 बार 4-4 बार दर्शन के लिए आता है। छोटा बच्चा है, 8-10 साल का है, आदर्श का मित्र है। आदर्श इतना नहीं आता उतना वो आता है, 4-4 बार आता है। स्कूल जाएगा तो स्कूल से पहले कभी कभी हम जाते समय शनिवार को जल्दी स्कूल रहता है ना, तो गए साइकिल रोकेगा, उसको कहेगा, बाद में साइकिल पर बैठ करके आगे स्कूल जाने के पहले स्कूल से आएगा, सीधा बस का लेकर के पहले दर्शन के लिए, बाद में घर जाएगा। शाम को फिर भैया वृत्ति कैसे परिणाम है? अब सोचो कौन सी जाती है? पता नहीं। अब इसके परिणाम देखो, कोई नहीं आता घर से, माँ पिताजी ऑटो चलाते उसके अच्छा। लेकिन अभी तो वो कैसे परिणाम उसके? अब कब से जब से महाराज जी किसी को बोलते हम आहार दे सकते हैं, हम आहार दे सकते हैं, बार बार पूछता, दूसरे से पूछता, महाराज जी से पूछो, मौन रह जाते हैं। महाराज जी आहार दे सकते हो, आहार दे सकते हो, तो आहार देने के लिए माँ सुनो। अब हमने कहा तो उसको जैन बनना पड़ेगा, आहार देना आपको जैन बनना पड़ेगा। नहीं बाबा, कहा घर द्वार सोडायला लागते, सगळे आणि क्या बोलते उघडे राहू लागते, वो समझे जैन बने महाराज जी बनने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, तो महाराज जी नहीं, घर दार सोडायला लागते, सगळं सोडायला लागते। जैन मतलब ऐसे, हाँ ऐसे जैन बनते। फिर बाद में ऐसी चर्चा करते करते महाराज बलराम ने फिर उसको अंतर समझ में आ गया। महाराज बलराम ने हरदार सोडायला लागते, सगळं उघडे लागते, ठीक है उघडे लागते, बाबा ठीक है सुंदर बन, तो नहीं